जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अब मैं आपको अ, जो मैंने विजुअल बेसिक एप्लीकेशन बनाई है उसमें मैं आपको डिलीट क्यूरी एग्जीक्यूट करना सिखाऊंगा। तो आइए मैं ये परफॉर्म करके दिखाता हूँ। यानी होगा ये कि जब मैं यहाँ पे एक बटन बनाऊंगा, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे कमांड कंट्रोल में जाना है यहाँ पे, और यहाँ से आपने ये बटन आपने यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेना है अपना यहाँ पे, ठीक है जी। और उसके बाद आपने 2 बार बैक स्पेस का बटन दबाना है, तो ये खुद ब खुद प्रॉपर्टी विंडोज़ ओपन हो जाएंगी और यहाँ पे टेक्स्ट में यहाँ पर कर्सर आ जाएगा, जैसे कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये इस जगह पे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, अब आप यहाँ लिखेंगे डिलीट क्यूरी, ठीक है। यानी जब ये बटन दबाया जाएगा तो हमारे कोई रिकॉर्ड्स, कोई सर्टन रिकॉर्ड्स या तमाम रिकॉर्ड्स जो हैं वो डिलीट हो जाएंगे। तो आइए ये किस तरह होंगे, इसके लिए आप ये वीडियो कंप्लीट देखिएगा। तो डिलीट क्यूरी पर आपने डबल क्लिक करना है। जैसे डबल क्लिक किया तो ये देखें बटन 2 के क्लिक इवेंट में आ गए हम। अब यहाँ पे डिम करके थोड़ा जूम में ज़्यादा कर लेता हूँ, इसको मैं अनपिन कर देता हूँ और यहाँ पर मैं कोड लिख रहा हूँ। डिम लिख के आपने क्या किया, यहाँ लिखा n एज इंटीजर, ठीक है। ये एक वेरिएबल आपने ले लिया। ये क्यों लिया अभी ये आपको पता चल ही जाएगा जब मैं आपको परफॉर्म करके दिखा रहा हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसी तरह ट्राई कैच ब्लॉक ले लीजिए और यहाँ पर कनेक्शन को सबसे पहले ओपन कर लेना है। कनेक्शन को ओपन करने के बाद आपने जो आपकी कमांड थी, बेसिकली उसकी जो कमांड टेक्स्ट है उसको एक और क्यूरी देनी है। और यहाँ पर अब आप क्यूरी देंगे डिलीट क्यूरी, डिलीट अस्टैरिक फ्रॉम, चाहे छोटी एबीसी में लिख लें चाहे बड़ी एबीसी में लिख लें, आपकी मर्जी है। टेबल का नाम जो आप जानते हैं शिप टेबल के नाम से, वेयर। अगर मैं यहाँ पर इतना ही चलाकर एग्जीक्यूट करूँगा तो टेबल के अंदर जितनी भी रोज़ हैं वो सारी डिलीट हो जाएंगी। तो मैं चाहता हूँ सिर्फ चंद रोज़ डिलीट हों, जिनको वही रोज़ डिलीट हों जो किसी ख़ास क्राइटेरिया पर पूरा उतरती हैं। तो यहाँ पर वेयर क्लॉज में लगाऊंगा और मैं लिख रहा हूँ वेयर में जाके कि ऐसे वो तमाम रोज़ डिलीट हो जाएं जिनमें मेड बाय इज इक्वल टू, यहाँ पे सिंगल कोट्स में लिखूंगा इंडिया, राइट। यानी जिस वक्त ये बटन क्लिक होगा तो डेटाबेस के अंदर मौजूद टेबल में से सिर्फ वो रो डिलीट होगी जिसमें मेड बाय इंडिया लिखा होगा, ठीक है जी, सिर्फ वही डिलीट होंगी। नेक्स्ट देखिए, अब मैं क्या करूँगा, ये जो मेरा CMD है इसके एग्जीक्यूट, याद है लास्ट टाइम मैंने एग्जीक्यूट रीडर कॉल किया था, इस जगह पे आपको याद होगा कि मैंने एग्जीक्यूट रीडर कॉल किया था। लेकिन अब की बार मैं एग्जीक्यूट रीडर कॉल नहीं करूंगा, बल्कि मैं एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी जो है, जो फर्स्ट वाला लिखा हुआ है, इसको एग्जीक्यूट करूंगा, ठीक है जी। अब ये याद रख लें, यहाँ पे ये बड़ी काम की बात है जो मैं बता रहा हूँ कि जब भी आपने सेलेक्ट क्यूरी लगानी है तो आपने एग्जीक्यूट रीडर मेथड लगाना है, ठीक है। जब भी आप सेलेक्ट के अलावा कोई क्यूरी लगाएंगे, जैसे डिलीट क्यूरी है या अपडेट क्यूरी है या इंसर्ट इनटू है, तो उस सूरत में आपने एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी जो है वो एग्जीक्यूट करना है। ये क्या करेगा, बेसिकली आपके ये जो क्यूरी है इसको एग्जीक्यूट कर देगा और इसकी जो ये रिटर्न करेगा, बेसिकली ये क्यूरी रिटर्न करती है कि कितनी नंबर ऑफ रोज जो है वो अफेक्ट हुई हैं, ठीक है। 1 रो अफेक्ट हुई है, 2 रोज अफेक्ट हुई हैं, 3 रोज अफेक्ट हुई हैं, जितनी भी रोज अफेक्ट हुई हैं उनकी तादाद, वो नंबर वो रिटर्न करेगा। और वो नंबर जो है वो इस n नाम के वेरिएबल में हम स्टोर करवा लेंगे, सही है जी। इसके बाद हम इफ लगा के हम यहाँ पे चेक करेंगे कि क्या n जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है। देन अगर तो नहीं है तो मैसेज बॉक्स में मुझे दिखाए n एंड साइन लगाऊंगा, n रोज अफेक्टेड
स्पेस के साथ देता हूँ, रोज अफेक्टेड, ठीक है, ताकि हमें पता चल जाए कि कितनी रोज जो हैं वो इसमें से डिलीट हुई हैं। इसी तरह एल्स पार्ट में जाके आपने मैसेज बॉक्स लिखना है, और मैसेज बॉक्स में लिखना है, सिंपल लिख दें, नो रो अफेक्टेड, ठीक है जी, इस तरह से आपने लिख देना है, दैट्स इट। और लेटर ऑन नीचे जाके आपने याद है कनेक्शन क्लोज भी करना है, ठीक है, तो ये कनेक्शन क्लोज कर दिया, राइट। उसके बाद नीचे आ जाए, यहाँ पे मैसेज बॉक्स लिखना है, और मैसेज बॉक्स के अंदर ex.message जो है वो उसको हम प्रिंट आउट करवा देंगे। सिंपल सी बात है, ठीक है, बहुत सादा सा कोड था इसका, बहुत छोटा सा कोड था इसका। क्या किया मैंने, एक इंटीजर वेरिएबल ले लिया। क्यों लिया, अब आपको समझ आ गई कि जितनी भी नंबर ऑफ रोज हमें रिटर्न होंगी वो हम इस वेरिएबल में सेव कर लेंगे, ठीक है जी। कनेक्शन ओपन किया, उसके बाद क्यूरी लिखी, क्यूरी को एग्जीक्यूट करवाया, जो नंबर ऑफ रोज अफेक्ट हुई वो तादाद इस n में आ गई। हम चेक करेंगे कि क्या n 0 के बराबर नहीं है, तो हम स्क्रीन पे दिखा देंगे कि n नंबर ऑफ रोज जो है अफेक्ट हुई हैं, 1 रो 2 रो 3 रो जितनी भी अफेक्ट हुई हैं वो हमारे पास स्क्रीन पे मैसेज बॉक्स की सूरत में नजर आएगी। और अगर इसमें वैल्यू 0 है तो उस सूरत कोई रो अफेक्ट नहीं हुई, और आखिर पे हमने इसको क्लोज कर देना है, ठीक है। अच्छा, एक और अहम बात मैं यहाँ बताता जाऊँ कि जनाब जब आप सेलेक्ट क्यूरी यूज करते हैं तो एग्जीक्यूट रीडर मेथड यूज करते हैं। एग्जीक्यूट रीडर मेथड जो रिजल्ट देता है वो एक टेबल की सूरत में देता है, वो टेबल आप रीडर में स्टोर करते हैं, ठीक है। जबकि मेरी ये जो एक्शन क्यूरी है, जैसे डिलीट है, अपडेट है या इंसर्ट इनटू क्यूरी है, ये जब भी आप यूज करेंगे तो आप एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी को कॉल करेंगे। और ये याद रख लें कि ये टेबल रिटर्न नहीं करता, ये जस्ट जितनी नंबर ऑफ रोज अफेक्ट हुई हैं उनकी तादाद रिटर्न करता है, वो आपने यहाँ पे इस वेरिएबल में सेव कर ली, ठीक है जी। उम्मीद है इस बात की समझ आ गई। चलिए अब एग्जीक्यूट करते हैं, यहाँ स्टार्ट क्लिक करें। फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखिए, डू इट क्लिक करता हूं तो आपके पास यहाँ पे 2 रोज जो है वो नजर आ रही हैं, ठीक है, यहाँ पे 2 रोज नजर आ रही हैं। तो मैं ऐसा करता हूँ, मैं सारी रोज जो है वो डिस्प्ले करवा लेता हूँ। इस मकसद के लिए मैं वो उस क्यूरी में जाके ये जो नंबर ऑफ सर्किट्स 10 और ये पाकिस्तान लिखा हुआ था इसको मैं डिलीट कर दूंगा, बल्कि मैं ऐसा करूंगा कि ये जो वेयर क्लास है इसको मैं डिलीट कर दूंगा, ठीक है। सेव क्लिक करेंगे और यहाँ से स्टार्ट बटन से इसको स्टार्ट कर देना है। अब मैं डू इट क्लिक करता हूँ, देखिए पूरा टेबल आएगा क्योंकि मैंने वो कंडीशंस जो है वो हटा दी हैं। अब इस पूरे टेबल में आप देख सकते हैं कि ये जो 2 रो है जिसमें ये मेड बाय इंडिया आ रहा है, ये एक ही रो है, तो इसे हमें डिलीट करना है। तो जब मैं इसको डिलीट क्यूरी क्लिक करूंगा तो ये देखें स्क्रीन पे एक मैसेज आता है, मैसेज में क्या लिखा हुआ है, 1 रो अफेक्टेड। इसका मतलब है 1 रो अफेक्ट हुई है, ठीक है। अगर मैं इस प्रोग्राम को बंद करके एक बार फिर दोबारा अगर चलाऊं, दोबारा चलाते हैं, और अब की बार मैं अगर ये डू इट क्लिक करूं तो आप देखेंगे यहां पे एक वाज़े आपको एक फर्क नजर आएगा। ये देखिए डू इट क्लिक किया, ठीक है जी। ये डू इट का बटन क्लिक करें और ये देखिए आपके सामने यहाँ पे अब वो इंडिया वाला रिकॉर्ड आपके पास अंदर शो नहीं हो रहा। चिप आईडी में 1 शो हुआ, 2 शो नहीं हो रहा, 3 आ रहा है, इसलिए क्यों हम एक रो जो है वो डिलीट कर दी है हमने, वो डिलीट शुदा रो अब हमें यहाँ पे नज़र नहीं आ रही। और अगर मैं ये डिलीट क्यूरी बटन अगेन हिट करूँ तो वो कहता है नो रो अफेक्टेड, यानी क्योंकि इस कंडीशन पे यानी मेड बाय पे इंडिया नाम की कोई रो नहीं थी, लिहाजा इस वजह से ये डिलीट भी नहीं हुई, ठीक है जी। यहाँ तक समझ आ गई। और अगर मैं आपको एक्सेस खोल के दिखाऊं, चलिए मैं आपको एक्सेस खोल के दिखाता हूँ। यहाँ से एक्सेस ओपन किया और यहाँ से मैंने ये जो टिप डेटाबेस है इसको ओपन किया और ये जो टेबल था इसको डबल क्लिक किया, तो आप देख सकते हैं इस टेबल के अंदर भी वो जो 2 रो थी वो नज़र अब नहीं आ रही। देख लें चिप आईडी 2 इसमें नहीं है, तो इसका मतलब है कि हमारी विजुअल बेसिक की एप्लीकेशन बिल्कुल ठीक काम कर रही है।
अच्छा, अब नेक्स्ट ये कि अगर मैं वो रिकॉर्ड्स भी डिलीट करना चाहूँ जिसके अंदर पाकिस्तान आ रहा है फॉर एग्जांपल, तो मैं क्या करूँगा, ये यहाँ मेड बाय जहाँ इंडिया लिखा हुआ है वहाँ पे अब पाकिस्तान कर दूंगा, थोड़ी स्पेलिंग गलत हो गए, पाकिस्तान कर दूंगा। ठीक है, सेव क्लिक करना है, उसके बाद इसको स्टार्ट करना है। जैसे आप इसको स्टार्ट करके यहाँ से डू इट करते हैं तो आई थिंक वो रिज़ल्ट दिखा देगा, शुरू वाले ही जो मैं आपको पहले दिखा रहा था। अब यहाँ से डिलीट क्लिक करते हैं तो वो कहता है, देखिए क्या कह रहा है, 2 रोज अफेक्टेड। और जब मैं ओके प्रेस करता हूँ, राइट, और अगर मैं डू इट क्लिक कर दूँ तो आप देखेंगे इसी के नीचे हमारे पास जो रिजल्ट्स हैं कुछ रिवाइज हो रहे हैं, ये वाले ये रिवाइज हुए। तो बाकी वो किधर चले गए, वो इसलिए क्योंकि ये पाकिस्तान नाम के ये दोनों रोज़ हैं वो अब डिलीट हो गई हैं। ये दोनों रोज़ मैंने जब इस बटन क्लिक किया तो ये दोनों रोज़ डिलीट होगी। अब हमारे पास टेबल के अंदर सिर्फ यही रोज़ है। और अगर आप इसको दोबारा देखना चाहते हो, प्रोग्राम एक बार बंद करके फिर से स्टार्ट करें और उसके बाद ये डू इट क्लिक करें तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ 2 रोज़ नज़र आएंगी, जैसे कि यहाँ नज़र आ रही है। और इसी तरह आप एक्सेस के अंदर भी जाकर देखें तो इसी तरह से आपको रोज़ जो है वो नज़र आती हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि ये सारी बात आपको अब समझ आ गई है। ठीक है जी, नेक्स्ट जो वीडियो होगी वो अपडेट की होगी, यानी किस तरह से हम कोई रिकॉर्ड्स जो है वो अपडेट कर सकते हैं, वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।